इस सेक्शन में अब हम डिस्कस करेंगे जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का एक मेजर प्रोसेस है, फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन हमारे लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो कि बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा होता है। हम उसको मेडिसिन से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, फूड से लेके, इवन जो केमिकल कुछ प्रोड्यूस होते हैं वो भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही हो रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्मेंटेशन के थ्रू होती हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट। तो अगर हम फर्मेंटेशन को डिफाइन करें प्रिसाइजली, तो फर्मेंटेशन इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज के इनकम्प्लीट हो रही है, उसके रिजल्ट में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो हम आगे देखेंगे। अब अगर हम फर्मेंटेशन को कंपेयर करें थोड़ा सा सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या हो रहा था कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं दे गो थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, बट वहाँ पे कंप्लीट हो रही होती है एंड इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन अगर हम उसको फर्मेंटेशन के साथ देखें तो फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ और प्रोडक्ट भी बन रहा है एनर्जी के अलावा। अब फर्मेंटेशन जो है हमारे नॉलेज में तब से है, सेंचुरीज गुजर चुकी हैं इस चीज़ को, कि हम फर्मेंटेशन को समझते हैं और जानते हुए या अनजाने में भी उसको किसी ना किसी फॉर्म में परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इन अर्लियर टाइम्स इट वाज थॉट कि फर्मेंटेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि फर्मेंटेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये वाली जो कंट्रीब्यूशन थी बायोटेक्नोलॉजी में वो किसकी थी? वो लुइस पास्चर की थी। इन 1857 ही कन्विंस्ड द एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी कि ऑल फर्मेंटेशंस आर द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। इससे पहले लोग यही समझते थे कि केमिकली होती है, बट नहीं। ही सेड एंड ही कन्विंस्ड कि नहीं भाई, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस जगह पे नहीं होंगे तो वहाँ पे किसी किस्म की फर्मेंटेशन नहीं होगी। उसने बताया, लुइस पास्चर ने चीज़ कही कि फर्मेंटेशन इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके रिजल्ट में जो भी चीज़ें बन रही होती हैं वो भी उन्हीं माइक्रोब्स पे डिपेंड करती हैं कि वो क्या चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, जो हम अभी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी जब फर्मेंटेशन करते हैं तो हर कंपाउंड बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूज़ करते हैं। हम यीस्ट को यूज़ करते हैं, हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको यूज़ करते हैं। तो वो हम उस चीज़ पे डिसाइड करते हैं कि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है, उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। अगर हम फर्मेंटेशन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस लेवल पे जो मेजरली फर्मेंटेशन है, इट इज़ क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, यानी कि उसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, हम उससे बना क्या रहे हैं। उस हिसाब से हमारे पास दो ही टाइप्स हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है कि जो फर्मेंटेशन के फर्स्ट यानी इनिशियल स्टेप्स होते हैं। इनिशियल स्टेप्स क्या हैं कि हमारे ग्लूकोज से की ग्लाइकोलिसिस होती है और उससे पायरुविक एसिड बनता है। अब इफ़ यू रिमेंबर तो ये सेम वही स्टेप है जो कि हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हो रहा होता है, यानी कि जो इनिशियल स्टेप्स हैं फर्मेंटेशन के या कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन के, वो सिमिलर हैं विद दैट ऑफ रेस्पिरेशन जहाँ पे एनर्जी बन रही होती है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि पायरुविक एसिड के बाद हमारे पास या एथेनॉल बन रहा होता है, या हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है, या हमारे पास कुछ और ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो इसके रिजल्ट में बन रहे होते हैं। अब फर्मेंटेशन की जो हैं वो बेसिकली दो टाइप्स हैं। वी हैव अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड वी हैव लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एंड इट टोटली डिपेंड्स कि एंड प्रोडक्ट क्या है, हम उसके हिसाब से उसका नाम दे रहे हैं। इधर अभी हम डिस्कस करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है कि दिस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय मेनी टाइप्स ऑफ यीस्ट। यीस्ट जो है सैक्रोमाइसीस सर्वेशिया, उसके थ्रू हम जो है ये फर्मेंटेशन परफॉर्म करते हैं। और हम किस लिए इस फर्मेंटेशन को करते हैं? तो हमने जब ब्रेड बनानी होती है, बियर, वाइन और डिस्टिल्ड स्पिरिट्स, ये सारा कुछ जब हमने बनाना होता है तो हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी यीस्ट को यूज़ करते हैं और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो परफॉर्म होती है।
अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है उसमें वो होती कैसे है, तो उसमें सबसे पहले पायरुविक एसिड होता है। पायरुविक एसिड से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, तो उससे आगे फर्दर प्रोडक्ट्स बनती हैं। और प्रोडक्ट्स क्या हैं, वी हैव एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड बनने के बाद एसिटल्डिहाइड जो है फर्दर रिड्यूस हो जाता है इथेनॉल में। और उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसका एक बाय प्रोडक्ट है, एक साइड प्रोडक्ट है। लेकिन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? आपने जब ब्रेड खाते हैं तो आपने नोट किया होगा वो बहुत फ्लफ़ी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर बबल्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं। वो स्पेसेस इसीलिए होते हैं कि फर्मेंटेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो बबलिंग क्रिएट करती है उस बैटर के अंदर, और वो बबल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं उस बैटर के अंदर और वो राइज करती है। उसके बाद जब वो बेक हो जाती है तो वो जब आप कट कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली उसके अंदर से निकल जाती है, लेकिन वो जो गैस बबल्स प्रोड्यूस हुए होते हैं वो पूरे के पूरे उस बैटर को, जो कि एक सॉलिड चीज़ थी, उसको स्पंजी बना देते हैं। और हम इस प्रॉपर्टी को बेकिंग इंडस्ट्री, जो केक्स बनते हैं, ब्रेड्स बनती हैं और बहुत सारे आइटम्स हैं, वो सारे के सारे इसीलिए इस प्रॉपर्टी को फर्मेंटेशन की यूज़ करते हुए बनते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसमें ये होता है कि हमारे पास जो पायरुविक एसिड है दैट इज़ डायरेक्टली रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। अब ये होता कैसे है, सर्टेन बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड, उसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस है और बहुत सारे लैक्टोबैसिलाई हैं, लैक्टोबैसिलस की स्पीशी है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज़ इन डेयरी इंडस्ट्री। हम मिल्क को की सॉरिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी उसको जैसे हम चीज़ बनाते हैं तो हमको ऐसी चीज़ डाल देते हैं उसके अंदर कि वो फट जाए। फिर उसके अलावा जब हम दही बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम पुराने दही में से एक छोटा सा एक चम्मच लेते हैं, एक मतलब कल्चर, अगर हम उसको टेक्निकल अल्फाज में कहें तो हम क्या ले रहे होते हैं, हम कल्चर ले रहे होते हैं। हमें पता है कि उस दही के अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम थोड़ा सा दही फ्रेश दूध के अंदर डाल के हल्का सा उसको हीट करते हैं, उसको रख देते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया हमने उसके अंदर ट्रांसफ़र किए होते हैं वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो चीज़ बनता है उसमें भी समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह के फंक्शन की, और जो दही बनता है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू बन रहा होता है।